नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। तो इस वीडियो में अपन बेसिक क्वेश्चन करेंगे काइनेमेटिक्स के थ्योरी की सीरीज़। थ्योरी की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आपने अगर वो नहीं देखी हो तो आप उसको देख लीजिए। उसके बेसिस पे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक रिवीजन टाइप की वो वीडियो है जिसमें आपको पूरी काइनेमेटिक्स ग्राफ और मोशन एंड प्लेन को छोड़ के सारे की थ्योरी हमने उसमें बना दी है। इस वीडियो में बेसिक क्वेश्चन करेंगे काइनेमेटिक्स के, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के क्वेश्चन करेंगे। आगे फिर कैलकुलस के, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे, नीट के, एम्स के भी ले लेंगे, जेईई मेंस के क्वेश्चन ले लेंगे। और इस वीडियो को समझने के लिए, आगे की जितनी भी सीरीज़ में जो वीडियो आने वाला है उन सबको समझने के लिए आपको ये प्री रिक्विजाइट होना चाहिए कि आपको कैलकुलस आता हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सीरीज़ में क्वेश्चन लगाते ही जाएंगे बिल्कुल। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द हमारा पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस के हम डेफिनेशन के साथ जाएंगे। डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। तो ये हो जाएगा पाथ की लेंथ, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8 + 4 + 4 + 1, टोटल हो गया 17 किलोमीटर्स। ये 17 किलोमीटर हो गया। अब निकालना है हमको डिस्प्लेसमेंट के दो तरीके हैं। पहला अपन डायरेक्ट वेक्टर से निकालते हैं कि सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट, सारे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा, पहला ओ से ए जा रहा है तो 8 आई कैप में जा रहा है, फिर ए से बी तो -4 जे कैप में जा रहा है, -4 जे कैप, क्योंकि नीचे जाएगा, ए से बी जाएगी वो कार। फिर बी से सी -आई कैप में 4 किलोमीटर आएगा तो -4 आई कैप। फिर आ जाएगा सी से डी जाएगा +1 जे कैप में जा रहा है, सबका सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल। आई में से आई जाएगा तो 8 - 4, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, और -4 जे कैप +1 जे कैप, तो ये हो जाएगा -3 जे कैप। तो ये जाएगा, अगर ओ को अपन ओरिजिन माने तो वेक्टर 4 आई कैप में और 3 - जे कैप में, तो ये आंसर आ जाएगा। और इसका हम पूरा रिजल्टेंट निकालेंगे तो √4² + 3² = कितना हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 5। मैग्नीट्यूड 5 है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसे। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड हो जाएगा। सेकंड मेथड दूसरे पेन से लिख लेते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, डायरेक्ट यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है हमको। तो यहाँ से यहाँ तक का, या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों के बीच का, तो ये हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है, ये है 8 में से 4 गए तो ये बचा 4, और ये हो जाएगा 4 में से 1 गए तो ये बचा 3, और ये निकालना है लेंथ OD, तो ये आ जाएगी 4 √ पाइथागोरस से 4 3, तो ये आ जाएगा 5। तो सेकेंड मेथड हो जाए, उससे भी आ रहा आंसर 5। ये हमारा पहला क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस से बिल्कुल समझ में आ जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अ व्हील ऑफ रेडियस R इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड एंड इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट इज P। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट पॉइंट, और ये है P। रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिप बिल्कुल नहीं होगा, रोलिंग करते जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट में आते जाएगा, बढ़ते जाएगा, स्लिप बिल्कुल नहीं कर रहा है। एंड कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद मान लेते हैं इसकी पोजीशन, ये अभी P पॉइंट यहाँ था, अब ये कुछ चल के यहाँ तक पहुँच गया है, और P हाफ रिवोल्यूशन के बाद यहाँ था, तो यूँ घूम के टॉप पे चले जाएगा, तो P यहाँ पे चले गया। ये हो गया 2R, और ये हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना ये निकालना है, तो ये डिस्टेंस जितना ये टच करेगा ग्राउंड को, इतना पार्ट चला है तो इतना ही लेंथ ये टच करेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इसके बराबर। तो ये हो जाएगा, पूरी सरकमफरेंस होती है 2πr, तो ये हाफ सरकमफरेंस हो जाएगी πr, हाफ जो होगा वो πr हो जाएगा। जितना ये टच करेगा उतना ही लेंथ आएगा, तो πr। अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, तो ये वैल्यू हमको निकालनी है जो हमको पता नहीं है, तो इसको पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा
डिस्प्लेसमेंट या फिर इसको एक्स वेक्टर से हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है तो 2r का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर तो पाई r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर। या तो ऐसे लिख दो या फिर r को बाहर निकाल लो, तो r बाहर निकल जाएगा, रूट बच जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2 फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब इसको पहले हम कर लेते कि हो कैसे रहा है मोशन। तो ये मान लो टोटल डिस्टेंस इसने चला 2x मान ले पूरा। अब इसमें से फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब पहला आधा डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा x, ये चला स्पीड v1 से। सेकेंड हाफ डिस्टेंस मतलब ये भी x क्योंकि टोटल 2x है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस x, सेकेंड हाफ डिस्टेंस चला v2 से। अब निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो डायरेक्ट लिख देंगे कि 2x है, x प्लस x 2x। टोटल टाइम नहीं दे रखा है, लेकिन टाइम निकालने के लिए हिंट दे रखी है वेलोसिटी x1 v1। अभी कुछ नहीं दे रखा है तो मान के चलना है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही हो रहा है ये मोशन। तो यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इसके लिए टाइम ये था t1, इसके लिए टाइम था t2। तो t1 प्लस t2, अब t1 क्या हो जाएगा x बाई v1 और t2 वैसे ही हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस x अपॉन v2। तो इसको निकाल लेंगे 2x अपॉन x बाई v1 t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू x बाय v2। तो ये निकल के आ जाएगा 2x अपॉन x बाहर आया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा फाइनल में हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। या तो इसको स्टैंडर्ड ऐसे कैसे याद भी कर सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी बन जाता है अगर डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे। बाकी मैं बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे से फिर लास्ट तक फॉर्मूले हो जाते हैं, तो हम आराम से इतनी जल्दी डिराइव हो रहा है तो इसको वैसे ही कर सकते हैं। तो ये वेलोसिटी एवरेज स्पीड हो गई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल एंड स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। एवरेज स्पीड यहाँ पे भी निकालनी है तो इसका पहले निकाल लेते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं कैसे हो रहा है। v1 फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल तो t, मान लो पूरा टाइम इंटरवल 2t है, तो फर्स्ट टाइम इंटरवल t से किया उन्होंने, t टाइम में ट्रेवल किया और स्पीड से v1 स्पीड से। सेकेंड हाफ वो भी उसके लिए t टाइम लगा, सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल के बेसिस पे अब इसको डिवाइड किया है, v2 स्पीड से किया। एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s, स्पीड एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s टोटल अपॉन नीचे हो जाएगा टाइम टोटल। तो s टोटल, अब डिस्टेंस हमको पता ही नहीं है क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इससे निकल जाता है, तो ये पहले के लिए डिस्टेंस है, पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा s1 हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम तो v1 t, s2 हो जाएगा v2 t। तो ये हमारा डिस्टेंस यहाँ का इसका डिस्टेंस हो जाएगा s1 और ये हो जाएगा s2। अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं वापस, v एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 अपन टोटल टाइम, तो वो तो t प्लस टी 2t दे रखा है, t प्लस टी लिख देते हैं। s1 प्लस s2 हो जाएगा v1 t
v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस टी तो 2t हो जाएगा। t कॉमन निकालेंगे बाहर तो t v1 प्लस v2 बाय 2t, t से t कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, वेलोसिटी मतलब स्पीड एवरेज इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाय 2। तो ये दो जो क्वेश्चन किए हमने इस टाइप के दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आते हैं। या तीन डिस्टेंस दे दें, 3 टाइम में से कुछ भी करके तो उस टाइप से हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। v1 प्लस v2 इसका आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद स्पीड कांस्टेंट स्पीड है। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। सॉल्यूशन समझ में आया नहीं आया, फॉर्मूला हमको सबसे पहले लिखना है। एक्सीलरेशन का एवरेज का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम टोटल। अब ये हमको विजुअलाइज ऐसा करना है कि यहाँ एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और ये 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। अब वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो इधर जा रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। वेलोसिटी ने एज्यूम करने को बोल दिया v, रेडियस है r रेडियस है और ये v है, तो ये हो गया v आई कैप और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई कैप, क्योंकि आई कैप अब डायरेक्शन दूसरा है, ये माइनस डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन। बहुत सारे कि यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी वही, इनिशियल वेलोसिटी भी वही, तो दोनों को करके आंसर आ जाता है उनका 0। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वेलोसिटी तो सेम नहीं है, सिर्फ स्पीड सेम है। तो स्पीड लेके नहीं करना हमको, वेलोसिटी लेके करना है। अब देखो वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी, माइनस वी आई कैप, सॉरी माइनस वी जे कैप है, माइनस वी जे कैप वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल कितना है, वी जे कैप। तो ये हो गया वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अब टाइम भी डायरेक्ट दे नहीं रखा है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, ये पूरी आधी सरकमफरेंस, तो ये हो जाएगी पाई आर अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दे रखी है तो वो हो जाएगी वी स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड है तो ये टाइम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई आर बाय वी। तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2v बाय पाई आर और यहाँ v इंटू में आ जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ जे कैप माइनस आगे लिख दिया तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2v स्क्वेयर बाय पाई आर, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा जे कैप डायरेक्शन माइनस जे कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया 5th क्वेश्चन का। अब लास्ट 6th क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। 6th क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 8t माइनस 4t स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2। तो फटाक से हम क्या करते हैं, पोजीशन दे रखी है और फिर उससे वैल्यू तो डालनी है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 प्लस 8t माइनस 4 2 प्लस 8t माइनस 4 2 प्लस 8t माइनस 4t स्क्वायर। तो फटाक से पोजीशन की वैल्यू डालो, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, तो वो पोजीशन इनिशियल हो जाएगी, p इनिशियल हो जाएगी, t इज इक्वल टू 0 पे, तो वो होती है 2 प्लस 8 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर 0 तो 0, तो ये हो जाएगा 2 पे था पहले। p फाइनल पोजीशन देख लेते हैं, तो 2 प्लस 8 टू ज़ा 16 माइनस 4 टू ज़ा 4 इंटू टी स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा फाइनल पोजीशन भी 2। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म किया, तो ये आ गया 0 आंसर। फटाक से टिक कर दें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है डिस्टेंस वैसा डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं और हमको पूछा है डिस्टेंस। तो अब ये
तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। अब हम t इज इक्वल टू 1 पे निकाल के देखते हैं। 2 प्लस 8t, 2 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6। तो t इज इक्वल टू 1 पे ये 6 पे था, तो मान लो t इज इक्वल टू 0 पे इसने स्टार्ट किया, फिर t इज इक्वल टू 1 पे 6 पे पहुंचा, और फिर वापस यहाँ से t इज इक्वल टू 2 पे वापस आ गया। तो ये पोजीशन यहाँ पे ये ओरिजिन है, या 2 है, ये 2 है, 2 से ये गया, t इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन है ये 2 से गया, फिर ये फाइनल पोजीशन इसकी t इज इक्वल टू 1 पे गया 6 पे, तो ये 2 प्लस 4, तो 4 यहाँ तक गया, फिर वापस 4 इधर से इधर आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या, टोटल लेंथ ऑफ लेंथ की टोटल पाथ की टोटल लेंथ है, तो 4 प्लस 4, तो आंसर इसका हो जाएगा 8, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा आ जाए इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, तो पता कैसे चलेगा कि इसमें डिस्टेंस निकालना था, अब तो डायरेक्ट ही निकाल देते। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इनिशियल फाइनल, तो एक बार हम ये तो क्वेश्चन कर लिया, तो इसके बेसिस पे हम चेक कर ले कि हाँ बीच वाले कोई पॉइंट पे कोई इंटरमीडिएट पोजीशन थी क्या। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अपन कैलकुलस वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं काइनेमेटिक्स में, वो सारी टाइप्स को एक बार डिस्कस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पे और क्वेश्चंस लाने हैं, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना है या घटाना है, जो कुछ भी करना है आप कमेंट में बता दीजिए। और साइड में आपको अगली वीडियोज़ मिल ही रही होंगी, तो आप उन पर क्लिक करके उनको भी देख लीजिए। थैंक यू।